बेटे ने मारा, लाश को ड्रम में डाला। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है पिता मानवेंद्र सिंह और ये कुपुत्र अक्षत सिंह। बेटे ने पिता को मारने के बाद इस नीले ड्रम में डाल दिया है। पिता के शव के टुकड़े आरी से करके इस नीले ड्रम में भर दिए। पिता को बेरहमी से मारने के बाद उनके शव के कई हिस्से इसी ड्रम में भरे गए। फिर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने ड्रम उठाकर उसे अपने साथ ले गई। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, पिता के शव के कुछ टुकड़े बचे, वो पुलिस ने बरामद किए हैं घर से ही। पिता मानवेंद्र के शव को पुलिस ने बरामद किया, लेकिन जब पुलिस को पता चला कि बेटा ही हत्यारा है तो पुलिस खुद सन्न रह गई। उसके बाद बेटे को लेकर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची है आगे की जांच करने के लिए। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। उसके बाद अब देखिए जरा, बेटे को लेकर पहुंची है। यह अक्षत, इसी ने पिता की हत्या की, आरी से शव को काटा और नीले ड्रम में रखा है। 20 साल पहले जब मानवेंद्र सिंह एक बेटे के पिता बने तो लगा उनके सपने पूरे हो गए। उन्होंने बड़े अरमानों से उसे पाला पोसा, अपनी उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाया, अपनी आंखों से उसे दुनिया दिखाई, जिंदगी की तंग गलियों में चलना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया। एक दिन बेटा बड़ा हो गया और पिता से एक गलती हो गई। उन्होंने अपने सपने बेटे की आंखों में डाल दिए। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब भी वही है जो उनकी उंगलियां पकड़कर चल रहा है। उन्हें लगा कि वो उनके कलेजे का टुकड़ा है। वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा ही उनका कलेजा निकाल लेगा और उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा, फिर उन टुकड़ों को नीले ड्रम में भर देगा। उस पिता की गलती बस इतनी थी कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो कहां जानते थे कि जिस बेटे में उनका खून दौड़ रहा है उसे डॉक्टर बनाने का सपना उनके बेटे को उन्हीं के खून का प्यासा बना देगा। देखिए जरा हुआ क्या, बेटे ने पिता की हत्या क्यों और कैसे की। लखनऊ से यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक बेटे ने पहले अपने पिता की गोली मारकर हत्या की। जब उसने राइफल से गोली मारी उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे। बेटे ने घर की तीसरी मंजिल पर वारदात को अंजाम दिया। जब पिता की मौत हो गई तो बेटा सबूत मिटाने में जुट गया। वो लाश को तीसरी मंजिल से खींचकर ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आया, लाश को एक खाली कमरे में रखा और पूरा प्लान बनाया। दिन निकलने पर उसने बाजार जाकर एक आरी खरीदी। आरी से उसने पिता की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। बेटे ने पिता के सिर, हाथ, पैर को अलग कर दिया। लाश के बाकी टुकड़ों को नीले ड्रम में भर दिया। सिर को कार में रखा, यानी पिता का सिर अलग कर दिया, उसे कार में रखा और घर से 21 किलोमीटर दूर ले गया फेंकने के लिए। सिर फेंकने के बाद अक्षत घर लौटा और कार की सफाई की। पिता का नाम मानवेंद्र सिंह था, बेटे का नाम अक्षत। अक्षत ने पूरी वारदात अपनी बहन के सामने अंजाम दी। उसने बहन को कहा किसी को बताया तो मार डालेगा। जिस दिन उसने पिता की हत्या की उस दिन पिता से उसका झगड़ा हुआ। पिता मानवेंद्र सिंह चाहते थे कि बेटा नीट क्वालिफाई करे ताकि वो उनका पैथोलॉजी लैब का बिजनेस संभाल ले। वहीं बेटा अक्षत सिंह एमबीबीएस नहीं करना चाहता था, वो पैथोलॉजी लैब बंद कर रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। 4 साल पहले भी इसी बात को लेकर अक्षत घर से भाग गया था। घर से भागते वक्त उसने पिता के नाम चिट्ठी लिखी थी और एमबीबीएस के लिए दबाव नहीं बनाने की बात की थी। अब आपको बताऊं कि पुलिस ने बेटे को पकड़ा कैसे। बेटे ने कहानी दिलचस्प बनाई थी कि पिता तो गुमशुदा हो गए, पिता मिल नहीं रहे हैं। पुलिस कैसे पहुंची? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने बेटे से पूछताछ शुरू की, घर पहुंची और जांच शुरू की। यह बेटा अक्षत सिंह ने 20 फरवरी को अपने पिता की हत्या की। वारदात के 3 दिन बाद उसने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि पिता 20 फरवरी को घर से निकले थे। अक्षत ने बताया मानवेंद्र यानी पिता मानवेंद्र दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे और 21 फरवरी की दोपहर तक लौटने की बात कही थी उन्होंने। उसने पुलिस से कहा उनके तीनों मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं। पुलिस ने बेटे की शिकायत के बाद मानवेंद्र को ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने बेटे से भी पूछताछ की, तब उसके हाव भाव हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और नीले ड्रम से शव के टुकड़े बरामद किए। पुलिस को कमरे में गद्दे के नीचे छिपाई गई राइफल भी मिल गई, लेकिन अभी तक मानवेंद्र सिंह यानी इसके पिता का सिर नहीं मिला है, क्योंकि ये पिता का सिर काटकर कार में रखकर 21 किलोमीटर दूर कहीं जाकर फेंक कर आया था।